18 पुराणों में एक गरुड़ पुराण भी है ना। हाँ, गरुड़ पुराण जो है बहुत बड़ा पुराण है यार, लेकिन प्रेत कल्प लिया गया है उसको। तो गरुड़ पुराण ये कहता है कि आदमी को अपनी कर्म सटीक रखने चाहिए, कर्म के हिसाब से गति है। ठीक है। अब वहाँ भाई साहब बाकी तो यार बैतनी नदी है, शमली का पेड़ है, वहाँ कोड़ी मारे जाते हैं। तो जो है कि अगर धर्मराज की नगरी है और यमराज की नगरी है, उसकी जो है 44,000 योजन जो है पूरी उसकी नगरी है। तो वो चीज़ें बाकी तो बहुत लंबी वो है कथाएँ हैं, लेकिन मेन ये है कि उसमें आदमी को एक सत्य के मार्ग में ले जाने के लिए सबसे बढ़िया और सटीक बात करनी है बस, कि ताकि आदमी कोई गलत ना करे ये चीज़। यहाँ जो पाठ होगा, पाठ के बाद पहले एक थाली लगी है, ठीक है, एक थाली खाना लगी है, खाना खाना लग गया, खाना रखा जाएगा। उसके बाद जो भी करेंगे भंजन बाद करेंगे बनेगा घर में, कर पूरी वगैरह बनेगी ना, पूरी पकौड़ी वगैरह बना लेना और थोड़ा सा तेल चखने के लिए। हम उनके लिए कुछ नहीं करते, हम सब अपने के लिए पुत्र करें तो पुत्र नहीं। अरे पहला आदमी पिता को मोक्ष दिलाया था, हिरण्यकश्यप ने पहला तो मोक्ष दिलाया नहीं, पुत्र ही पितरों को मोक्ष दिलाया भाई, किसी की बात आई नहीं। और पीपल का पेड़ और बराबर तीसरा कोई आ ही नहीं सकता, उसी प्रतिष्ठा ही उसमें। तभी तो देखा नहीं आपने, रोटी बनाने में 10-10 साल और 30 साल पुराना आ रहा है, बोला उनका ये नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन एक बात बता दो, आने का कारण ये नहीं है, आने का कारण ये नहीं है। अरे सुनो, आने का कारण मन के जो है उद्गार में है। एक बार सुनो तो सही, क्वेश्चन सुनो। मान लो 30 साल पहले कोई कांड हुआ, गलती किसने की? दादाजी ने की ना, तो उनको 3 पीढ़ी बाद उनको क्यों परेशान कर रहा है? ये इसका जवाब दो यार। भाई खून किसका है? अरे खून वाली बात नहीं मार लो, जैसे मान लो इन्होंने कोई गलती की, इन्हीं को सजा मिलनी चाहिए ना। तो मिलती है ना, उसको भी तो मिलती है, वंश तो एक ही होता है, मिलती तो उसको भी है। देखो कोई भी चीज अटैक करती है पहले उसी पे करती है, लेकिन वो बंदा समझ छोटा है नहीं, वो जब अत्यधिक होने लगता है तब वो फिर बच्चों पे अटैक। क्योंकि ऐसे सुनो, ये बात बताओ, मैं हूँ, अगर मेरे को कोई चीज़ अटैक करेगी पहले, मैं भी तभी काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, दबाने की कोशिश कर रहा है उसको ना, आदमी इतना वो सीरियसली लेता नहीं आता। तो बच्चों पे अगर अटैक करके तो फट से पकड़ लेता हो कि हाँ यहाँ चौक जल्दी करके करना। लेकिन उसका ऐसा है ना कि मतलब जैसे हमारे बुआ ने कुछ करा होगा, लेकिन हम उनके वंशज है ना, वंशज तो ब्लड तो एक ही है ना, ब्लड रिलेशन है हमारे। ब्लड रिलेशन है। बुआ ने जो हमारे बुआ के लिए करा, बुआ ने पिताजी के लिए करा, हमारे लिए करा, हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो वो चला आ रहा है। ये जो जहाँ पर हम बैठे हैं ये उन्होंने खरीदा, हमने थोड़ी खरीदा ये, लेकिन हम इसका भोग कर रहे हैं ना, हम इसका भोग कर रहे हैं। ये उन्होंने खरीदा था या उन्होंने बनाया था इसको, हम उसका भोग कर रहे हैं। जब हम उसका अच्छे का भोग कर रहे हैं तो बुरे के लिए भी हम दोनों के लिए, इसलिए जो है वो तब आता था, मानता है वो। अब कुछ आपने देखा होगा कुछ बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं एकदम, तो उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो चले गए, उन्होंने जो था वो छोड़ दिया जमीन से ना। ये नहीं देखो ना, कई लोग जो है अमेरिका में चले गए, कनाडा में चले गए, वहां से उनको परेशान करके यहाँ फिर गांव खोज रहे हैं। यार हमारे यहाँ गांव था भाई, कुछ तो उनका कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ, तभी तो खोज रहे हैं यहाँ। वही तो उनकी आत्महत्या होगी कि भाई मेरी जमीन मेरी जायदाद है। हाँ, वो चाहे अमेरिका चले गए ना, लेकिन तुम ये देखा है जो लोग दिल्ली हैं या मुंबई कलकत्ता हैं, वो वहाँ मकान गौशाला नौकरी चाकरी खाट बाट सब उनके, लेकिन यहाँ के लिए इतना मोह है उनका कि उनके खेत में अगर किसी ने रास्ता बना दिया तो वो तुरंत वहाँ फोन कर दे रहे हैं कि मेरे खेत में रास्ता क्यों बनाया भाई। मन के लालच है ना, वही लालच करता है। लॉकडाउन में क्या ये तो सब जब सब कारोबार बंद हो गए तो सब गाँव आए, अपने घर में आए। देखो सारी चीज ये है, कहानी एक ही है, ये मन ही है बस। आदमी कहता है ना, आपको ये जाने लगा दिन कर देंगे बाद में बोलने यार सब कुछ ठीक तो है, मेरे मन में नहीं। अब तेरा मन में क्या आना है? चलो अभी मैं बताऊं, आत्मा मरती नहीं। जैसे मान लो कोई मरा तुरंत शिफ्ट हो जाती है ना, कहीं जन्म होता है, तो फिर ये जनसंख्या बढ़ती तो आत्मा एक्स्ट्रा कहाँ से जाती? क्यों 84 लाख चींटियां मर रही है, इतने जानवर मर रहे हैं, इतने मर रहे हैं, ये तो फिर वो अपने वंश को आगे जैसे दूसरे उसमें जा सकती है। कंट्री में पेड़ कम हो रहे हैं। अरे विश्व संसार का है ना, वो तो कंट्री से पुराण कहता है सबसे पहला जन्म आदमी का पेड़ का होता है नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में कर्म सबसे प्रधान माना गया ये ना कि जैसे जंगल तो सबसे जन्म पहले पेड़ का हुआ। सुनो, अब वो पेड़ को आप 24 घंटा खड़े देखोगे, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो कूले गिरे कुछ नहीं, ऐसा भोगना है।
फलदार पेड़ हुआ, पेड़ में से फल खाती हो, क्या बोलती हो आप, बड़ा अच्छा पेड़ है यार, भगवान उसमें भी अच्छा। जान है। मन में हाँ, तो ऐसे ये सब जितने पेड़ है तो ना, दुआएं पेड़, लगती वो हैं। फल वो भी पौधे एक पेड़ योनि वगैरह है। सब प्राणी, सब में प्राण है, सब में ठीक है। सब में प्राण तो है। इतनी कोई इतनी चलता चीजें चलता फिरता है, कोई वो दिए चीजें में खा फिरता है, जाएंगी। चलता रहे उसमें। 84 लाख चल जाएगी नहीं है। 84 लाख बाद भी मनुष्य जिंदगी मिल जाए, 84 लाख योनियों के बाद भी फिर नहीं, मैं आपको- सुनो हाँ, भागवत मैं सुनो, समझ रहा हूँ आप आपकी बात को, सत्यनारायण कि भगवान की जमीन कथा कैसे कोई भी पानी कथा है, हाँ। अब हम तो चीटी को तो मार्गदर्शक नहीं की गिनते तो है, हाँ। कुछ चीटी है तो इसमें। जमीन के अंदर अरबों के हिसाब से मतलब चीटी- मैं आपको मतलब उसमें वो फिक्स है, पानी में चले जाओ, फिक्स है वो, पानी में पता नहीं कितने सैकड़ों जीव हैं जाने पानी कई में। चीज है, मतलब जंगल है, फिक्स है, कन्वर्ट पक्षी होता घूम है। रहा है। वो है। घूम रहे घूमते भैया, रहते हो, कन्वर्ट होते योनि रहते हो। भाई सबको कहता हर है एक का वो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, फिर जन्म हुआ फिर मृत्यु हुई। अच्छा, ये अच्छा दूसरे- चरण मृत्यु बीती हो, उसमें क्या है, क्या मंत्र है उसका, अकाल मृत्यु हरण, अल्प मृत्यु हरण, सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व बाधों को विनाश हो, विष्णु पादु दकम पित्वा। भगवान नारायण के चरणों का जो चरण मृत्यु पी रहे हैं, पुनर्जन्म न विद्युत, अगला जन्म नहीं चाहिए, इसी बार भगवान नारायण के चरणों में मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष के लिए तो है, लेकिन अब फिर जन्म होगा, फिर गए, फिर जन्म हुआ, फिर बढ़ के नहीं, इसका रेंज कहाँ तक होता है? रेंज 84 लाख योनि के बाद नहीं, रेंज नहीं, मतलब- भगवान अंत में मोक्ष प्राप्त है भगवान के चरणों में, अच्छे इसलिए तो भगवान की पूजा की जाती मैं आपको है। अच्छे मतलब कर्म जैसे करो, मान लो फिर वो- यहाँ उसमें पे- क्या बोल रहे हैं पंडित जी, घाट में क्या बोल रहा है, यह शिष्यमर्ता च नाम होता तपो ये की क्रियादिशु नूनम सपुड़याति सद्यु बंदितो अच्युतम, है ना। और एक वो अनादि निधनम दीपो शंख चक्र गदाधर अव्यय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष, जो गए उनके उनको आपके चरणों में मोक्ष दे दो, यानी आपके चरणों में मोक्ष मिले। अरे 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जिंदगी मिली, वही रेंज है। दूसरे कर्म प्रधान है, कर्म के हिसाब से गति मिलती है बस। दशरथ के 4 ही पुत्र क्यों हुए, 5 क्यों नहीं हुए, 3 क्यों नहीं है, और 4 ही पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार भाई है। प्रतीक। लक्ष्मण राम के साथ भरत गए, लक्ष्मण गए वहाँ वनवास, भाई शत्रुघ्न और वो भरत क्यों नहीं गए भाई, है नहीं। तो जहाँ धर्म होगा वहाँ अर्थ जाएगा, अर्थ से ही धर्म होगा। अगर अर्थ से धर्म को कमाने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन धर्म से अर्थ मिल जाएगा। तो राम धर्म हो गया, तो लक्ष्मण अर्थ हो गया, शत्रुघ्न हो गया काम, और भरत हो गया मोक्ष। भरत जैसे तपस्वी नहीं हुआ, अब मैं तो भरत जैसे तपस्वी नहीं, राम से भी बड़ा था भरत तपस्वी, राम ने मर्यादा सिखाई, भरत ने तप सिखाया, ये तो है। अब मार्गदर्शन तो है, बेटा ऐसा काम मत करना रे, है ना, कथा क्या है, मार्गदर्शन ही तो है। उस बढ़िया ने ऐसे किया तो उसको ऐसे करने से ऐसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अब तुमने क्या करना है तो तुम स्वयं सोचो ना। आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदीव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, 2 अर्थ है इसके, है ना, कि जो आसमान से जल गिरता है, जल गिरने के बाद एक एक बूंद सब इकट्ठा होता है, वो नदी बनती है। कोई भी बूंद किसी की निंदा नहीं करती, तभी नदी बनेगी या निंदा नहीं करेगी। पानी के भी पुराने उसके बाद उसका अंत कहाँ है, उसके 2 अर्थ है कि आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम अंत में सागर, है ना, और सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, यानी भगवान नारायण के चरणों में हमारा जीवन समर्पित है। अब वो समुद्र में गया, है ना, और समुद्र के बाद यानी हमारी भक्ति भी एक एक बूंद पानी की तरह है, और धीरे 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 तब हम वो नदी की भांति हमारी भक्ति हो, और अंत में जब अथाह समुद्र, समुद्र क्या है, अथाह समुद्र, और समुद्र की भांति जिस दिन भक्ति हो जाएगी वो सब मिलेगा। समुद्र में जब परिपूर्ण होने के बाद भी पिए जा रहा हो, कहाँ जा रही नदियाँ कोई पता नहीं है, ठीक है। समुद्र फिर भी गंभीर है, शांत है, घास बन के फिर ऊपर आ जाता है। सुनो सुनो, फिर गम वो रिसाइकिल होते हैं। अगर सीधा अर्थ है उसका कि गंभीर है, शांत है। हमारे पास सब कुछ होते हुए हमें भी गंभीर होना चाहिए, शांत ये होना घमंड नहीं करना हमारे चाहिए, पास। लेकिन मद नहीं होना चाहिए। ये हमारी भक्ति है। और अगर नदी की भांति केशवम प्रति गच्छति, जैसे नदी है ना ऐसे बह, लेकिन अगर इसका अर्थ सीधा ये भी लगाया जाए कि अगर जैसे किसी बूंद किसी की निंदा नहीं करती है, ऐसे ही हमें किसी देवता की निंदा नहीं, कोई भी हो सब भगवान है, जिसको आप मानते हो हमारे, वो हम मानते दिल से, वो हमारे लिए सबसे नहीं है। लेकिन किसी की निंदा नहीं करो, भगवान ने ऐसे किया, क्या लेने देना है उससे ना, अंदर भाई पैदा हो ना, हाँ। तो भाई जब तक भाई बिनु हुई ना प्रीति। भगवान राम ने समुद्र के तट पे गए, बोले हाथ जोड़ जोड़ के परेशान हुए यार, 3 दिन हो गए हैं 3 दिन हो गए, भाई बिनु, जब तक भाई नहीं होगा तब तक केले का पेड़ है ना, जब तक काटोगे नहीं फल नहीं आएगा, है नहीं। तो जब उसको डांटना, जहाँ डांटना है उसको डांटो भी, जहाँ जो अगर उसको ज्ञान देना है तो ज्ञान भी दो, और जब तक करोगे नहीं तब तक आदमी जो है उस मार्ग पर चल नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले है कर्म, कर्म प्रधान है, कर्म अच्छे होना चाहिए। पंडित जी आप थोड़ा सा ये बताइए, गरुड़ पुराण का मतलब क्या है? 18 पुराणों में एक गरुड़ पुराण भी है ना? हाँ, गरुड़ पुराण जो है बहुत बड़ा पुराण है यार, लेकिन प्रेत कल्प लिया गया है उसमें से जो है इंसान को जो है समझाने के लिए, कर्म को अपना आदमी कर्म ठीक करे, गलत मार्ग बने जाए, गलत ना करे। तो उसमें ज्वर का भी घर है, उसमें जो है टीबी का है, उसमें सब चीज़ जितनी बीमारियां हैं सारी चीज़ का घर है।
तो कर्म के हिसाब से उसमें डाला जाता है। सब गरुड़ पुराण तो ये कहता है कि सबसे पहले आदमी कहाँ रहता है, चिता धाम ही तो है। हम अग्नि में क्या है, चिता धाम में से कहाँ जाता है, प्रेत में जाता है, प्रेत से आदमी पितर में जाता है नहीं। तो गरुड़ पुराण ये कहता है कि आदमी को अपनी कर्म सटीक रखने चाहिए, कर्म के हिसाब से गति है, ठीक है। अब वहाँ भाई साहब बाकी तो यार बैतनी नदी है, शमली का पेड़ है, वहाँ कोड़ी मारे जाते हैं। तो जो है क्या कहते धर्मराज की नगरी है और यमराज की नगरी है, उसकी जो है 44,000 योजन जो है पूरी उसकी नगरी है। तो वो चीज़ें बाकी तो बहुत लंबी वो है कथाएँ हैं, लेकिन मेन ये है कि उसमें आदमी को एक सत्य के मार्ग में ले जाने के लिए सबसे बढ़िया और सटीक बात करनी है बस, कि ताकि आदमी कोई गलत ना करे, ये चीज़ इसलिए तो है वो। आप लोगों को सुबह की सुप्रभात। आज का वृक्षारोपण आज ग्राम जिनिया खेत में जो है पिलखन का पेड़ लगाया जा रहा है और पिलखन का पेड़ लगाने के जो है आज मकसद है श्री गोदी देवी जी के आत्मा को शांति के लिए ये पेड़ लगाया जा रहा है। हाँ वीडियो बन रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलने के नीचे ना, किसी जमाने में ईटा आदि से लागू है। हाँ आज इधर से सब साथ है प्राण दस होगा। ये लो बहुत अच्छा। हो जूम भी कर देता हूँ, ये आ तो रहा अरे घाटी को हुआ पंडित बोलेंगे ना सूर्य को। हाँ 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 सामने से ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ करता हूँ लालू स्कूल से हो गया अर्घपात्रो परिपवित्रं पवित्रो परिचन्दन सेता गौरसेन्द्राय पशुपते गणायाम अधिकारो घ्रान भूरूपा पाजन्या इशाराधै ये पावन करया ये खाने की थाली लेके आओ। नेता देखना कि वो देखना